Hello students, welcome back to my YouTube channel Geography Guru. In this episode, we are going to discuss about class 9 science worksheet number 67. In this worksheet, we are going to continue our chapter work and energy. उसको हम कंटिन्यू रखेंगे और आज की वर्कशीट में हम काइनेटिक एनर्जी क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे. बेहद ईजी रहने वाली है आज की हमारी ये वर्कशीट. नाउ लेट्स बिगिन. As it is visible on your screen, this is worksheet number 67. Our subject science and date 14th of December 2020. वर्क एंड एनर्जी हमारा चैप्टर चल रहा है और उसमें हम काइनेटिक एनर्जी क्या है, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे. कुल 4 चीज़ें हमें समझनी है. काइनेटिक एनर्जी क्या है, कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, उसका फॉर्मूला क्या है, और अगर हमारे पास फॉर्मूला हो तो हाउ वी कैन कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. ओके, तो बेहद आसान है. फर्स्ट ऑफ ऑल, देर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन नेचर एज वी हैव डिस्कस्ड इन द लास्ट वर्कशीट में हमने बात की थी कि एनर्जी कई प्रकार की होती है. अब काइनेटिक एनर्जी की हमें बात करनी कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है. एन ऑब्जेक्ट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी व्हाइल इट मूव्स, सो एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट डजंट पोजेस काइनेटिक एनर्जी. एग्जांपल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी: रनिंग वाटर, मूविंग बुलेट एंड रोलिंग स्टोन एटसेट्रा. अब यहां पे बात की गई कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब वो चलता है, मूव करता है, उसमें जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है. यानी जब मूवमेंट होगा तो उसमें एनर्जी होगी, अगर कोई मूवमेंट नहीं है तो उसमें एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. जैसे कोई गाड़ी खड़ी है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी क्या है, जीरो है. अगर वो मूव कर रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, यानी जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहेंगे. जैसे रनिंग वाटर का एग्जाम्पल दिया गया है, मूविंग बुलेट या फिर रोलिंग स्टोन, पत्थर को हमने फेंका, या फिर अ बॉलर इज थ्रोइंग द बॉल, एक बॉलर है वो बॉल फेंक रहा है क्रिकेट में, तो उस बॉल में काइनेटिक एनर्जी है. ओके, तो पहली चीज हमें समझ में ये आ गई कि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ उन्हीं में होती है जो वस्तुएं, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करा होता तो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी. कितनी होगी? जीरो होगी. एक चीज समझ में आई. अब चलिए हम डेफिनेशन की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. यानी उसकी मोशन के कारण, गति के कारण, स्पीड के कारण जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में है उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी. इसको हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि गति के कारण जो एनर्जी आ रही है. ओके, तो कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन. अपने मोशन के कारण, जो गति के कारण जो एनर्जी आई है वो है काइनेटिक एनर्जी. अब काइनेटिक एनर्जी है वो 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है कि कितनी होगी, कम होगी, ज्यादा होगी. किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है? पहला तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड इज द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. मास जितना अधिक होगा, मोर द मास मोर द काइनेटिक एनर्जी, और सेम विद द वेलोसिटी, मोर द वेलोसिटी मोर द काइनेटिक एनर्जी. यानी कि उसकी गति है और उसका द्रव्यमान, हिंदी में जिसे कहेंगे, तो उनके ऊपर डिपेंड करती है. ओके, तो कितनी चीजें समझ में आई. पहली चीज तो ये कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करते हैं उसमें ही काइनेटिक एनर्जी होती है, पहली. दूसरी, काइनेटिक एनर्जी किसे कहेंगे? अकॉर्डिंग टू द साइंस, द एनर्जी पोजेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी. तीसरी चीज हमने समझी कि डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. जो हमें समझना है वो ये समझना है कि इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे होगा. तो यहां पर काफी कुछ दिया गया है, हम कंफ्यूज नहीं करेंगे आपको बिल्कुल भी कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ द काइनेटिक एनर्जी क्या है. हम सीधा फॉर्मूले के ऊपर ही जाएंगे. यहां पर दिया गया कि हाउ वी कैन यूज एम क्या है, वी आर ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड और थर्ड इक्वेशन में हम डिस्कस कर चुके हैं. तो हम सिर्फ काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले की बात करेंगे. तो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv स्क्वायर. ओके, 1/2 mv स्क्वायर रहेगा. यहाँ पे ई के क्या है? काइनेटिक एनर्जी होता है, ये के. तो इसको ई के इस तरीके से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है. ओके, क्लियर. और दूसरी चीज ये कि फॉर एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट यू इज जीरो रहेगा, तो इसलिए उस ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा जीरो रहेगी. हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में नहीं है तो. ओके, तो यहां पे एक चीज हमने समझी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/2 mv स्क्वायर. ओके, और उसके बाद दूसरी चीज हमने समझी कि इफ एनी ऑब्जेक्ट इज ऑन रेस्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी जीरो रहेगी. अब हम कुछ
एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनसे थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल है उसको ही डिस्कस करेंगे। पहला एग्जाम्पल है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 10 kg, हमें मास दिया गया है ओके उस ऑब्जेक्ट का, एंड वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड दी गई है। हमें क्या कैलकुलेट करना है? काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी हमें ये मास दिया गया है, ये वेलोसिटी दी गई है, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है क्या है, 1/2 mv²। तो हम वैल्यूज़ को पुट करेंगे 1/2, और m कितना है 10, और वेलोसिटी कितनी है 4 स्क्वायर हो जाएगा, और 80 जूल हमें क्या मिल गई? काइनेटिक एनर्जी मिल गई। ओके, ऐसे ही सेकंड एग्जांपल दिया गया जिसको आप खुद एक बार करके देखोगे ताकि अच्छे समझ में आए। लेकिन ये याद रखना है कि हमारा जो भी सॉल्यूशन होगा डिपेंड करेगा, वो हमारे इसी फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड करना है, 1/2 mv²। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन आंसर्स की अगर हम बात करें तो इन दिस वर्कशीट 5 इजी क्वेश्चंस आर गिवन। बहुत इजी क्वेश्चन दिए गए। पहला जो क्वेश्चन दिया गया दैट इज इंपॉर्टेंट वन, हमें बताना है डिफाइन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या है, एंड ऑल्सो राइट इट्स फॉर्मूला। ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट द एनर्जी प्रेजेंट इन इट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज दैट एनर्जी दैट इज डेवलप्ड ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी वस्तु के, किसी भी ऑब्जेक्ट की गति के कारण जो एनर्जी आएगी उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी। हमें बताना है कि व्हाट वुड बी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ कार पार्क्ड इन ए गैराज। एक गैराज है, उसमें एक गाड़ी खड़ी है। ओके, नई पुरानी उससे कोई लेना देना नहीं है, वो गाड़ी खड़ी है, और उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या ये बताना है। हमने पहले ही पढ़ा था कि इफ़ एनी ऑब्जेक्ट इज़ एट रेस्ट, अगर वो रेस्ट है, गति में नहीं है, मूवमेंट नहीं है, मोशन में नहीं है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? 0 होगी। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कार स्टैंडिंग और पार्क्ड एट रेस्ट विल बी 0। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड। हमें यह बताना है कि कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर काइनेटिक एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट की डिपेंड करती है। सो द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द 2 फैक्टर्स, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना मास अधिक होगा उतनी ही काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी, जितनी वेलोसिटी अधिक होगी उतनी ही काइनेटिक एनर्जी अधिक होगी। तो किसके ऊपर डिपेंड करता है? 2 फैक्टर्स के ऊपर, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड सेकंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन। यहां पे हमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। ओके, पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को हम समझने की कोशिश करते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास हमें m दिया गया, मूविंग एट 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। हमें काइनेटिक एनर्जी दे दी गई है, हमें वेलोसिटी दे दी गई है, लेकिन मास हमें पता नहीं है। हमें बताना है व्हाट विल बी इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन द वेलोसिटी इज डबल्ड। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर हम वेलोसिटी को डबल कर दे तो? ओके, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड कर दे तो। अब पहले तो हमें m पता करना पड़ेगा ना, तो हम m कैलकुलेट करते हैं कि m को फाइंड आउट करेंगे हम। सबसे पहले हमें क्या क्या दिया गया हम देखते हैं। हमें दिया गया है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, मास m एंड काइनेटिक एनर्जी 25 जूल। हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पुट करेंगे यहाँ पे 1/2 mv² और 25 जूल हमारे पास ऑलरेडी है। m यहाँ रखेंगे और इसको फर्दर कैलकुलेशन करेंगे तो ये रहेगा 10/2, 2 kg हमारा कैलकुलेशन के बाद क्या मिलेगा? काइनेटिक एनर्जी मिलेगी? नहीं, पहले से ही दी गई है, हमें मिलेगा मास मिल गया। अब यानी हम इसको फॉर्मूले में फिट करेंगे तो हमें मिल जाएगा। अब हमें तीनों चीज़ें मिल चुकी है। ओके, हमें वेलोसिटी मिल चुकी है, कितनी करनी है? हमें डबल करनी है ना। वेलोसिटी रहेगी 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, और मास रहेगा 2 kg जो हमने कैलकुलेट कर लिया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे 1/2 mv², 1/2, उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट की, वेलोसिटी ओके पुट करेंगे हम, कितनी रहेगी? 10² है ना, और ये रहेगा हमारा मास जो पहले में पुट करना है 2 kg, 2 है, तो हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी 100 जूल। ओके, क्लियर?
तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले को सिर्फ यूज़ किया है, 1/2 मास 2 है और ये वेलोसिटी दी गई है, इसका स्केयर हमें यूज़ करना है, तो हमें 10 जूल काइनेटिक एनर्जी वो हमें मिल गई। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया पहले। उसके बाद फिफ्थ जो दिया गया, यहाँ पे एक चीज़ और हम बता सकते हैं कि पहले कितनी थी, 25 जूल था ना, और अब ये होगी 100 जूल हो गई। तो ये भी हमें लिखना है कि काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज 4 टाइम्स, 4 गुना बढ़ जाएगी। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ वन। फिफ्थ क्वेश्चन को भी पहले हमें समझना, और इसमें भी हमारे 2 स्टेप रहेंगे। सर्टेन फोर्स एक्टिंग ऑन अ 20 kg मास changes its velocity from 5 meter per second to 2 meter per second. Calculate the work done by the force. हमें मास दिया गया है, हमें वेलोसिटी दी गई है 5 मीटर पहले और उसके बाद वो 2 मीटर हो गई, यानी कि v और u दोनों हमें दिए गए। क्लियर। अब हमें क्या करना है कि इन दोनों में डिफरेंस बताना है कि जब 5 मीटर पर सेकेंड था और जब 2 मीटर पर सेकेंड था तो उसमें कितना डिफरेंस आया। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mv², फॉर्मूला दिया गया है, हमारा मास 20 kg है दिया गया ना यहाँ पर, और u हमें दिया गया 5 मीटर पर सेकेंड, ये यहाँ पर दिया गया हमें वेलोसिटी। अब हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 250 जूल। ओके, ये तो हो गया जब वेलोसिटी कितनी थी, 5 मीटर पर सेकेंड। अब अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड हो जाए तब क्या डिफरेंस आएगा, ये हमें बताना है। अब हम इसी को ही दोबारा कैलकुलेट करना है, बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन है। काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला हमें पता चल चुका है, बहुत बार रिपीट कर लिया है। हमारा मास 20 kg रहेगा और इस बार हमने 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को लिया। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हमें 40 जूल प्राप्त हुई। तो डिफरेंस कितना आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी में जब 5 मीटर पर सेकेंड और 2 मीटर पर सेकेंड है तो जो एनर्जी यूज हुई वो हो गई माइनस नेगेटिव में 210 जूल एनर्जी है वो कम यूज हुई। तो ये थी हमारी आज की इजी लेकिन लिटिल बिट, लास्ट 2 क्वेश्चंस को देखें तो लिटिल बिट लेंथी वर्कशीट थी। आई होप आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस चैनल को लाइक शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।